नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेश सक्सेना सेहत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माँ बनना हर महिला का एक सपना होता है, लेकिन कभी कभी इस सपने में उनका स्वास्थ्य बाधक बन जाता है और इसी बाधा को दूर करने के लिए सालों से काम कर रहे हमारे लखनऊ में वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर गिरीश गुप्ता, जिन्होंने न सिर्फ इससे महिलाओं से संबंधित रोग बल्कि और लोगों में काफ़ी स्टडी कर रखी है। आज हम इनफर्टिलिटी के ऊपर डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे महिलाओं में देखा गया है कि आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। महिलाओं में इनफर्टिलिटी, जिसको हिंदी में बांझपन कहते हैं, जी हाँ, कि वो कंसीव नहीं करती, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, ये पहले की तुलना में, मतलब दशकों पहले की तुलना में इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती जा रही है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी बनावट में, उनकी जो एनाटॉमी में कोई चीज़ कमी रह जाती है, या कोई डिफेक्ट होता है जिसे कंजेनिटल डिफेक्ट कहते हैं, जन्मजात। तो और कुछ ऐसी चीज़ होती है जो जिंदगी में बाद में वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और बीमारी का रूप ले लेती है। उसकी वजह से लेडीज कंसीव नहीं कर पाती, उसी को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो होम्योपैथिक में इसकी क्या संभावना है डॉक्टर साहब, और क्यों ऐसा हो जाता है? नहीं, संभावना तो बात की बात है, पहले इसका कारण क्या है जी। तो कारण देखिए, एक तो ये है कि अगर हम लोग हाइपोप्लास्टिक यूट्रस कहते हैं जी, कि जो बच्चेदानी होती है यूट्रस, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती, तो जाहिर है कि जब डेवलप नहीं होगी तो उसमें कोई दवा से या सर्जरी से उसको डेवलप नहीं करा सकते, उसमें इनफर्टिलिटी होगी। दूसरा कंजेनिटल डिफेक्ट होता है ट्यूबल ब्लॉकेट, क्योंकि यूट्रस के दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं जो ओवरी से कनेक्ट करते हैं। तो अगर ओवरी काम कर रही है, यूट्रस नॉर्मल है लेकिन ट्यूब ब्लॉक है, तो ओवम को वो वहां तक यूट्रस तक नहीं पहुंच रहा है। उसकी वजह से जब ब्लॉकेज होगा तो कंसीव नहीं कर पाती लेडी। अगर बाइलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज है तब तो बिल्कुल असंभव है। अगर एक तरफ ब्लॉकेज है तो चांस रहता है। अच्छा, एक तरफ अगर काम कर रहा है, ओवम अगर मेच्योर होके और ट्यूब में आता तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो दूसरा कारण ये है। और बहुत सारे कारण को देखते हुए जो सबसे बड़ा कारण जिसको कि हम मेडिसिनली ठीक कर सकते हैं, वो आजकल बहुत बढ़ रहा है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। उसका नया नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी है, जिसमें ओवरीज में जो अंडे बनते हैं, फॉलिकल, उससे अंडे बनते हैं, तो मेच्योर नहीं हो पाते। मेच्योर नहीं होते तो जाहिर है कि कंसेप्शन संभव नहीं हो पाता। इसका इलाज किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर होते हैं, मेंटल फैक्टर होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। उनका कारण अगर पता लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी से किया जा सकता है। अच्छा, जैसे कि आजकल ट्रेंड देखा गया है कि अब शादी की औसत एज जो है बढ़ गई है। नेचुरली फिर जो बेबी प्लान करते हैं उसकी भी एज बढ़ गई है। तो ये कहाँ तक या किस लिमिट तक रहनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसके विषय में आपको ये सही है कि क्योंकि लेट मैरिज हो रही, लड़कियां 30 साल के बाद मैरिज कर रही, लड़के भी लेट मैरिज करते हैं, तो वो भी एक कारण, एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओवेरियन जो हार्मोन्स होते हैं उनके स्तर में फर्क आने लगता है, पीसीओडी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और लाइफस्टाइल भी ऐसी हो जाती है कि वो पीसीओडी की बीमारी बढ़ जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो जाहिर है उसमें कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर एनाटॉमिकली यूट्रस, ओवरी, ट्यूब सब नॉर्मल है और हस्बैंड में भी जो स्पर्म काउंट वगैरह प्रॉपर सही है, तब कंसेप्शन हो सकता है। बड़ी ज़्यादा उम्र में भी हो सकता है। तो कुल आपका संदेश क्या है? मुझे लगता है कि अगर कोई कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और उसकी डायग्नोसिस होनी चाहिए। उसमें अल्ट्रासाउंड होता है,
और हिस्टेरोसेल्फेंजियोग्राफी होता है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उनको कराना चाहिए। हार्मोन्स की जांचें होती हैं, अगर बीमारी उसमें क्या डिफेक्ट है वो पकड़ में आ गया, डायग्नोस हो गया, फिर उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले तो एक अच्छे कुशल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर उसमें डायग्नोसिस होती है पीसीओडी की या कई बार यूट्रस में फाइब्रॉइड होते हैं, तो अगर ऐसी डायग्नोसिस होती है तो उसमें सर्जरी, फाइब्रॉइड में सर्जिकल ऑप्शन होता है, लेकिन यूजुअली गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे में सर्जरी करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कंसीव ही नहीं किया और यूट्रस को सर्जरी हो जाएगी तो उसके चांसेज और कम हो जाते हैं। तो ऐसे मरीजों को होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाना चाहिए और ट्रीटमेंट ऑप्शन देखना चाहिए, पीसीओडी का भी और फाइब्रॉइड का भी। चलिए, बहुत आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों, आपको बता दें कि इसका एक दूसरा फैक्टर है मेल इनफर्टिलिटी का, यानी पुरुषों में जो बांझपन होता है, उसके बारे में हम डॉक्टर साहब से अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।